कामिका एकादशी व्रत कथा। भगवान विष्णु की महिमा और गंधर्व की कथा। जय श्री हरि विष्णु। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है और इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके मन में सद्भावना और धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कामिका एकादशी की कथा सुनानी शुरू की। एक धर्मप्रिय ब्राह्मण। प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह स्वभाव से बहुत क्रोधी था, लेकिन भगवान विष्णु का भक्त था। एक दिन किसी बात को लेकर उसका एक व्यक्ति से विवाद हो गया। क्रोध में उससे एक गंभीर गलती हो गई। गलती का एहसास होते ही वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। वह एक विद्वान संत के पास गया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा का मार्ग पूछा। संत ने उसे समझाया, पश्चाताप तभी सार्थक है जब मनुष्य अपनी गलती को समझकर आगे से अच्छे कर्म करने का संकल्प ले। भगवान विष्णु का स्मरण करो और अपने व्यवहार में दया तथा संयम लाओ। ब्राह्मण ने संत की बात मान ली। कामिका एकादशी का दिन। कुछ समय बाद कामिका एकादशी आई। ब्राह्मण ने सुबह स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने तुलसी दल अर्पित किया और भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मुझे अपनी गलतियों को सुधारने की शक्ति दे, मेरे क्रोध को शांत करे और मुझे किसी के साथ अन्याय न करने की बुद्धि दे। उस दिन उसने भगवान का नाम जपा और अपना मन अच्छे विचारों में लगाया। उसने संकल्प लिया कि वह अब किसी को दुख नहीं देगा। गंधर्व की कहानी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी से जुड़ी एक और कथा भी कही जाती है। एक समय गंधर्व था। वह भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसके मन में अहंकार आ गया था। एक बार एक पवित्र स्थान पर उसने भगवान की पूजा करने वाले एक भक्त का अपमान कर दिया। बाद में उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत दुखी हुआ और भगवान विष्णु की शरण में गया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अहंकार में गलती हुई, मुझे क्षमा करें और मेरे मन से अहंकार दूर करें। उसने श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया और अपने व्यवहार को बदलने का संकल्प लिया। कथा का संदेश यह है कि सच्चा पश्चाताप मनुष्य को अपने दोषों को सुधारने की प्रेरणा देता है। भगवान विष्णु की भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण, नाम समर्पण और कथा श्रवण की परंपरा है। भगवान भक्ति को अपनी समर्थ के अनुसार व्रत करना चाहिए और मन को बुरे विचारों से दूर रखना चाहिए। इस दिन किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, किसी को दुख न देना और सत्य के मार्ग पर चलना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। जब मनुष्य अपने व्यवहार में दया, क्षमा और संयम लाता है, तब उसकी भक्ति और भी सुंदर बन जाती है। कामिका एकादशी की कथा हमें तीन बड़ी बातें सिखाती है। पहली, गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी, अहंकार से बचना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तीसरी, भगवान की भक्ति के साथ अच्छे कर्म करना भी जरूरी है। ये जो भक्त श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अपने जीवन में शांति, सद्बुद्धि और अच्छे आचरण की ओर बढ़ सकता है। अंतिम प्रार्थना। हे भगवान विष्णु, हमारे मन से अहंकार और क्रोध दूर करें, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमें अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करने की बुद्धि दें, हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने की शक्ति दें, हमारे जीवन में शांति और सद्भाव बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी। जय माँ लक्ष्मी। कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।